हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्न है, यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n माइनस b पावर n का एक गुणनखंड कितना होगा a माइनस b, जबकि n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, मतलब इसका कहने का ये है कि अगर हमने किया a पावर n माइनस b पावर n और इसमें से क्या कर दिया a माइनस b से भाग, ठीक है, तो ये भाग पूरी चली जाएगी। या फिर यूं कहें कि a पावर n माइनस b पावर n का हम करेंगे क्या गुणनखंड, क्या करें गुणनखंड। तो इसमें से एक खंड के रूप में क्या मिलेगा आपको a माइनस b मिलना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा, कुछ किस तरीके से हम इसका सलूशन करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ले लिया हमने a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी, जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर ले लें तो दोनों सेम वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ले लिया a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। देन हम लोग करते हैं ये कि a इज इक्वल टू ये b दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा कि b प्लस a माइनस b, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों की यनवी घात, कौन सी घात यनवी घात लेने, हम कौन सी घात ले लेते हैं यनवी वाली घात ले लेते हैं। ठीक है, जब यनवी वाली घात लेंगे तो हो जाएगा ये a पावर n माइनस b प्लस a माइनस b पूरा पावर n। ठीक, जैसा कि a पावर n इज इक्वल टू b प्लस a माइनस b होल पावर nवी घात। ठीक है, अब आइए इनको कर देते हैं विस्तार। ठीक, विस्तार करने पर, ठीक है, जैसे हम इनका विस्तार करने जाएंगे, विस्तार करिए तो इस साइड में तो हमारा आएगा a पावर n इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग पढ़े हैं ना ये कुछ a माइनस बी a माइनस बी होल पावर n का विस्तार कुछ इस तरीके से करते हैं nc0 a पावर मैक्सिमम घात और b वाले पर क्या करते हैं जीरो वाली घात लगाते हैं, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं nc1 a पावर n माइनस 1 और b पावर 1 ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यही वाली क्रिया हम यहां पर भी लगाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हमारा nc0, पहले वाले पद पर सबसे बड़ी घात लगाएंगे यानी कि n घात, और दूसरे वाले पद पर सबसे छोटी घात यानी a माइनस बी होल पावर कर देंगे 0, फिर आगे करेंगे प्लस nc1 b पावर n माइनस 1 और a माइनस बी पावर 1, फिर आगे करेंगे प्लस nc2 b पावर n माइनस 2 a माइनस बी पावर हो जाएगा अब की बारी 2, फिर करेंगे हम nc3 b पावर n माइनस 3 और a माइनस बी पावर 3, कुछ इस तरीके से ये आगे करके धीरे धीरे जाता रहेगा। ठीक है, nc0 का मान होता है 1, b पावर n और a माइनस बी होल पावर 0 करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस अब ये देखें n
C1 b पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1 a माइनस b पावर 1 प्लस NC2 b पावर n माइनस 2 a माइनस b पावर 2। ठीक है, फिर अगला पद NC3 b पावर n माइनस 3 a माइनस b होल पावर, ऐसे आगे जाएगा। ठीक, देखिए ये टोटल बचा था हमारा कितना, b पावर n, इसको लेके आ जाते हैं दूसरी साइड में, a पावर n माइनस हो जाएगा b पावर n। ठीक, अब इधर बचा क्या हमारा NC1 b पावर n माइनस 1 a माइनस b पावर 1 प्लस NC2 b पावर n माइनस 2 a माइनस b पावर 2। फिर आगे जाएंगे प्लस NC3 b पावर n माइनस 3 a माइनस b पावर 3, ऐसे करके आगे तक जाएगा ये। ठीक, अब आप देखें कि प्रत्येक पद में देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्यूब, आगे भी ऐसे वो घात बढ़ती हुई आएगी, तो हम लोग इसमें से इस वैल्यू को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इस तरीके से a माइनस बी बाहर ले लिया तो हमको मिलेगा अंदर में NC1 b पावर n माइनस 1, एक था निकल गया बाहर, आगे बचेगा NC2 b पावर n माइनस 2 और a माइनस, यहां में 2 था तो एक बच जाएगा आपका। ठीक, फिर आगे मिलेगा हमको NC3 b पावर n माइनस 3 और यहाँ 3 घात है, एक घात बाहर जाएगी तो बचेगा a माइनस b पावर 2, और इस तरीके से करके ये प्रत्येक पद में से हमको मिलता चला आएगा। ठीक, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं a पावर n माइनस b पावर n में से हमने क्या a माइनस b एक गुणनखंड के रूप में निकाल लिया, a माइनस b एक खंड है, किसका, a पावर n माइनस b पावर n का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।